अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग जी मेरा दावत से रिलेटेड है। छोटी सी दावत मैंने की थी, बहुत ही ज़बरदस्त रही माशाल्लाह से। आपको साथ साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे और बताते जाएंगे कि सारी चीज़ें मैंने कैसे बनाई। सिंपल सा व्लॉग है। इसमें मैंने बिरयानी बनाई थी और आलू की टिक्कियाँ बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज सुबह का दिन बड़ा ही रोशन और बड़ा ही खूबसूरत था। सबसे पहले नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद जनाब लहसुन अदरक नहीं था पिसा हुआ, तो मैंने कहा चले पहले सबसे लहसुन अदरक को ना छील के तो इसको पीस के रख देते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा था। हस्बैंड को लंच के लिए कुछ ना कुछ भिजवाना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज बादामी कौरमा उनको भिजवाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था और उसको मैरिनेट किया। पहले 3 से 4 टेबल स्पून दही और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के तो अच्छे से इसको मिक्स करके 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने आधा घंटा इसको रखा है, ठीक है। इसी दौरान मैंने दूसरी साइड पे क्या किया कि पतीली के अंदर दो प्याज लेके दरमियाने साइज़ की उनको स्लाइस करके, और साथ ही लहसुन और अदरक, साबुत ही लहसुन और अदरक लेके तो उसको मैंने फ्राई कर लिया। इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। ये आप कलर देख सकते हैं। इसको बस हम फ्राई करके तो निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने काली मिर्च और लौंग पहले डाले, उनको कड़कड़ाया। साथ ही जो मैरिनेटेड चिकन थी वो हमने डाल दी। ये डाल के हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेना है, ताकि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। काम बहुत ज़्यादा था, बड़ी स्पीडें लगी हुई थी मेरी आज, क्योंकि रात को मेहमानों ने आना था और सबसे पहले ये मैंने किया। उसके बाद बाकी स्वीट वगैरह बनानी थी, तो टाइम काफ़ी मेरा लग गया था। बहुत बिज़ी दिन गुजरा था। अच्छा जी, जो मसाला है वो हमने जो प्याज वाला था ना उसको एक जग के अंदर डाला है, ताकि इसको मैं पीस लूँ। साथ ही हरी मिर्चें, दही, 1 कप दही है, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और 10 से 12 बादाम डालने हैं लाजमी, क्योंकि बादामी कौरमा और जायफल जावित्री थोड़ी सी डाल के तो इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमने चिकन के अंदर डाल देना है। चिकन को अच्छे से भून लें, पानी चिकन का ड्राई होना चाहिए। पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम ये मसाला डाल देंगे। मसाला डाल के 2 से 3 दफ़ा घुमाएंगे, और अगर हमें पानी डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे और इसको दम पे पकाएंगे। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था और इसको बस कवर करके छोड़ दिया था, ताकि खुद ही गलता जाए। बस जी, फिर चाय की तलब हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं साथ में, तब तक हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो चाय पीते पीते चिकन भी गल गया। इसको अच्छे से भून लिया मैंने। ग्रेवी वाला ये चिकन बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। गार्निश करें इसको हरी मिर्चों, हरे धनिए के साथ। आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट में निकाला था। ये देखिए, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था हमारा। बहुत ही मज़े का बना था, लाजमी इसको ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनेगा। ये जी हमने एक डब्बे के अंदर डाला और बस जी इसको ऑफिस के लिए भिजवा दिया था। अब सबसे पहले दावत के लिए मैंने स्वीट का रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्रंची मैंगो डिलाइट बनाई थी स्वीट। 2 किलो मैंने मैंगो मंगवाए थे। मैंगो को पहले सब मैंगो को हमने ना पील कर लेना है। पील करने के बाद आधे मैंगो के चंक्स काट लेने हैं। ये देखिए, इनके चंक्स काट लेंगे, और जो बाकी आधे मैंगो है ना उनको पहले उनका गूदा ऊपर से उतार के तो उनको हमने प्यूरी बना लेनी है उनकी। ये देखिए जी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। बहुत ही गुठलियाँ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। बस इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। 2 पैकेट हमें क्रीम के चाहिए हैं। क्रीम को हमने विप करना है। विप करने से पहले 1 घंटा लाजमी इसको फ्रीज़र में रखना है, ताकि क्रीम जो है बिल्कुल चिल हो जाए, थोड़ी सी जम सी जाए ना, तो उसके बाद इसको हम विप करेंगे तो बड़ी अच्छी सी विप होगी। ये जी क्रीम हमारी विप हो गई है। इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाला है। कंडेंस्ड मिल्क आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने वैसे हाफ़ टिन डाल दिया था इसके अंदर, ठीक है। फिर थोड़ा सा बीटर चला लेते हैं।
अब मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई थी वो सारी इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम का बैटर हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें मैं येलो फूड कलर डालूँगी ताकि ज़रा कलर प्यारा सा आ जाए मैंगो वाला। ठीक है जी, ये हमारी बिस्किट है, ये हमने बेस में डालनी है। आप क्रश करके डालने हैं क्रश करके डालें, पीस के डालने हैं पीस के डालें। मैंने क्रश करके डाले थे और बहुत टेस्टी लगे थे। अच्छा जी, आप एक पूरे बाउल में भी इकट्ठा बना सकते हैं, मैंने सेपरेट बनाए थे बाउल। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे मैंने बिस्किट लगा दिए, उसके ऊपर मैंगो के चंक्स डाले। मैंगो के चंक्स डालने के बाद वो जो क्रीम वाला मिक्सचर है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इन बाउल्स को हमने डेकोरेट करना है बिस्किट के साथ। बिस्किट का चूरा लेके वो साइड्स पे मैंने लगा दिया और सेंटर के अंदर जो चंक्स है ना वो रख दिए। बड़ा ज़बरदस्त सा डेकोरेट हो गया था, बहुत पसंद आया था सबको। बस इसको चिल होने के लिए फिर फ्रिज में रख दिया मैंने, ताकि दोपहर से शाम तक रात का खाना था, क्योंकि 4 से 5 घंटे इसको मिल गए थे ठंडा होने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया था ये। इस साइड पे मैंने मशीन लगाई हुई थी। ऑटो मशीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, काम वाली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कपड़े डालो और कपड़े धुल के बाहर। तो जिस साइड पे मैंने कपड़े भी धो रही थी, अब बिरयानी की बारी थी, तो मैंने कहा चलिए बिरयानी के लिए पहले प्याज काट लेते हैं। 2 किलो चावल थे और 2 किलो ही चिकन था। माशाल्लाह से 4 किलो बिरयानी थी और 1 किलो उसके लिए मैंने प्याज लिया है। 1 किलो प्याज लेके उनको स्लाइस किया, पहले मैंने स्लाइस करके तो बस इसको फ्राई कर लिया था ताकि ये ब्राउन हो जाए। कितना टाइम प्याज वगैरह कटिंग करने में मेरा लग गया था। ये देखें प्याज हो गया स्लाइस। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट करके तो वो पका रही थी। ये टिक्का तकरीबन टेंडर हो गया है। इस साइड पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। आलू की टिक्कियाँ मैंने कहा साथ बड़ी ज़बरदस्त लगेंगी। तो ये जी ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने कहा चलें अब प्याज इसमें डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। प्याज हमारी गोल्डन हो गई थी। यहाँ पे आलू भी गल चुके थे। आलू मैंने मैश करके तो सारा हरा मसाला डाला, उसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ धनिया, आमचूर पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले। ये मिक्सचर रेडी करके रख दिया और फिर टिक्कियाँ बना ली इसकी। इसके ऊपर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। बिरयानी के लिए जी मैंने ऑयल डाला 1 कप, उसके अंदर साबुत गरम मसाला डाला और साथ ही लहसुन अदरक डाल के इसको पका लिया। पकाने के बाद इसमें जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी हुई थी वो डाल देंगे, साथ ही टमाटर डाल देंगे। प्याज जो है थोड़ी सी बचा के मैंने रखी थी ऊपर टॉपिंग के लिए और बाकी मैंने डाल दी थी। इसमें 3 पाव टमाटर और 3 पाव ही दही डाला है क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा बिरयानी थी। तो साथ ही मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च और धनिया और बिरयानी मसाला। ठीक है, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर जो चिकन टिक्का हमने बनाया था वो डाल दिया है, साथ ही हरा मसाला डाल दिया और फिर ये इस तरीके से दम लगा दिया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही लजीज बनती है, लाजमी एक दफ़ा आपने ट्राई करनी है ये। तो ये देखेंगी बिरयानी भी हमारी रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। खाना हमारा रेडी हो गया था, मेहमान आ चुके थे, बस जी अब इनको डिशों में निकालना था और सर्व करना था। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। ये देखें ये भी बहुत चिल हो गई थी हमारी स्वीट भी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इनको लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।